हेलो जी, सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन आज अपने जनपद मुजफ्फरनगर के से जिला पंचायत वार्ड नंबर 9 से भाई सचिन करानिया जी के पास आया हूं। उनके दफ्तर में बहुत समय बाद हमारे मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं और समाज में बढ़ चढ़ करके भागीदारी भी लेते हैं जब कोई सामाजिक कार्य होता है। तो अपने सचिन भाई हैं, तो अपने बड़े भाई हैं और शहर में अच्छा खासा रुतबा है। इनके पिताजी भी जो हैं बहुत समय के पुराने वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आप देख सकते हैं इनके अपने ऑफिस में महर्षि वाल्मीकि जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज और निरंजन दास जी महाराज यज्ञ प्रसिद्ध डेरा बल्ला के जो प्रबंधक हैं और महात्मा श्री गोवर्धन दास जी बाबा साहब अपने पूर्वजों और महापुरुषों का अनुसरण करते हुए उनकी याद में और उनके मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में ये किस प्रकार से विकास इन्होंने किया है समाज के बीच जा जा करके। ये उसी समाज से आते हैं जो पूरे भारत क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रधान जाति है और उस समाज में इन्होंने अपना बढ़िया अच्छा खासा रुतबा और हमें गर्व है इस बात का कि ये हमारे रविदासी समाज के ऐसे एक युवा नौजवान युवा हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में जो है इस पद को हासिल किया है और समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई। नहीं तो ज़्यादातर लोग पद के घमंड में आकर के ना अपने घरों में बैठे रहते हैं, लोग उनको ढूंढने के लिए, और इन्होंने दो दो तीन तीन ऑफिस खोले हुए हैं। कोई इनके हाउस पे मिल सकता है, दो दो तीन तीन ऑफिस है कि क्षेत्र का आदमी कोई भी परेशान ना हो। और बड़ी बात बताऊं, इतिहास में शुक्रताल में भी इन्होंने इतिहास रचा था। अपने सतगुरु स्वामी समनदास जी के ये इतने बड़े भक्त हैं इनका पूरा परिवार कि इन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की याद में उनको याद करते हुए पूरे शुक्रताल में अपने खर्चे द्वारा जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करा करके इतिहास में एक रिकॉर्ड दर्ज कराया था। क्योंकि जो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से अपने सतगुरु के चरणों में भेंट करता है और आज भी तन मन धन से ये तीनों तरह से इनका पूरा परिवार समर्पित रहता है। बताएंगे कि मिशन में और समाज के बीच जा जा कर के सचिन भाई कैसे अपना कार्य कर रहे हैं और समाज में इनका काफ़ी अच्छा रुतबा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है समाज के बीच। जी सचिन जी, सतनाम। सतनाम सतगुरु महाराज। भाई साहब, आज हम आपके पास आए हैं तो आपकी कार्यशैली का समाज में और जिले जनपद मुजफ्फरनगर में काफ़ी अच्छी प्रभाव है। तो ये आपको प्रभाव कैसे मिला, किन के अनुकंपा से, किन के आशीर्वाद से आप आगे बढ़े? पहले तो धन्यवाद बड़े भाई आपका, आप यहाँ पर पधारे। सबसे पहले तो बात है कि समाज को उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना बहुत आवश्यक है। मैं वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य चुना गया। क्षेत्र की बहुत समस्याएं थी। क्षेत्र में बहुत ही ऐसे कार्य थे जो कभी नहीं हो पाए। मेरे क्षेत्र में 9 गांव आते हैं जिसमें 2 माजरे हैं और क्षेत्र को देखा तो बहुत ही ये करने का प्रयास हुआ कि जो भी खामियां रही है उसको सुधारा जाए और जो कमियों को दूर करके उसका निवारण किया जाए। मैं निर्दलीय वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत चुना। माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के प्रयास से मुझे बोर्ड में बैठने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे बोर्ड में बिठाकर समाज में जितने भी कार्य थे, जितने भी क्षेत्र की जनता के जितने भी कोई भी समाज हो, जितने भी कार्य थे सबको काम करने का मुझे अवसर प्रदान दिया। मेरे गांव सूरडू है और मेरा सूरडू चुंगी पर अमर सिंह होटल है। हमारे पिताजी श्याम सिंह कराने जी हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे वे गुरु गद्दी शुक्रताल हो या कोई सामाजिक कार्य हो या किसी बहू बेटी का किसी भी प्रकार का कोई भी विवाह कार्य हो, हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अपने श्याम सिंह करानिया जी का पुत्र हूँ और उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है कि समाज को अच्छी बुलंदियों पे लेके जाए। हमेशा उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया है और हमारे पापा जी स्वामी अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरुदास मिशन गद्दी शुक्रताल से जुड़े हुए हैं। मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है,
क्योंकि उनका 40 साल का एक्सपीरियंस मुझे जिला पंचायत की ओर लेके गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी जनता का, सभी जनार्दन का, जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर और मुझे इस लायक समझा क्षेत्र में मैं कार्य करा सकूं। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत से अथक ऐसे कार्य कराए हैं जो आज तक नहीं हुए हैं। जी, किसी ऐसे कोई गांव का वर्णन करें जिस गांव में कोई विकास कार्य, क्योंकि हमारे लोगों की तरफ ना, हमारे समाज की तरफ लोग, अन्य लोग ध्यान नहीं देते, तो आपने उनके मूलभूत ज़रूरतों को समझा। कोई ऐसे निर्माण कार्य जो इतिहास में पहली बार या 50 साल में पहली बार हुए, ऐसे कोई 2-4 काम गिनते? नहीं, काम बहुत है ऐसे। अभी मैं 2 साल ही जिला पंचायत हुए हैं अच्छा। और मैंने बहुत ही कार्य किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। हमने हर एक जाति वर्ग के आदमी का काम किया है, चाहे वो किसी प्रकार का भी है। एक मेरे क्षेत्र में नए गांव मंधेड़ा पड़ता है, उसमें मैंने कई सड़कें का निर्माण कराया है, शमशान घाट दिया है, शमशान शहर दिया है। और दूसरा गांव पड़ता है मेरा सीमली। सीमली में शमशान घाट की इतनी बुरी जर्जर हालत थी कि वहाँ पर अंतिम संस्कार करने जाने वाला आदमी हमेशा ये कहता कि भाई कहाँ आ गया। आज वहाँ पर सीमली में आप गांव में जाके देख लीजिएगा, 3 बीघे का शमशान घाट है, उसकी चारों तरफ की बाउंड्री और उसका अंतिम संस्कार घर है। और जितना भी हमारा अथक प्रयास हुआ है, हमने वो करके दिखाने की कोशिश की है। गांव लछेड़ा है, गांव लछेड़ा में हमेशा एससी समाज की तरफ आज तक, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ है, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। हमने वहाँ से गली जो 50-50 साल से मिट्टी खड़ंचे पड़े थे, उनको सही करने का प्रयास किया है और उन्हें किया भी है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमेशा मैं क्षेत्र में अपने कार्यों से लेके या किसी प्रकार का भी कोई समस्या हो, मैं हमेशा अपने क्षेत्र को अपने परिवार की तरह मानता हूँ, हमेशा उनके सुख दुख में काम आता हूँ। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जितनी क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, इतना ही हमें जनता का सबका आशीर्वाद मिलेगा। मेरे क्षेत्र में गांव सिंधावली पड़ता है। सिंधावली में माता का मंदिर बहुत माता जो हमारी भूमिया माता होती है, उसका रास्ता बहुत ही बेकार था, उसको भी अच्छा कराने की कोशिश की है, उसे भी बनाया है। अच्छा सचिन जी, आपके यहाँ जो है साधु संतों का भी काफ़ी आना जाना रहता है, कैसे भाव करते हैं, कितनी खुशी होती है आपको जब? देखो, हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहावत है कि भगवानों के घर ही भगवान आते हैं। जी। तो हमारा पहले से ही परिवार सामाजिक परिवार है और हमारे पापा जी भी पूजा पाठ वाले, गुरु महाराज जी को मानने वाले हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास संतों का आवागमन होता है। कौन कौन प्रमुख संत अभी तक आए हैं लगभग? हमारे यहाँ पर डेरा सचखंड बल्ला से हमारे निरंजन दास जी महाराज जी का भी प्रस्थान प्रथम बार मुजफ्फरनगर अवाम हमारे आवास पर ही हुआ था। गुरु गोवर्धन दास जी महाराज जी है, सतीश महाराज जी है, सत्यानंद महाराज जी है। और जितने भी कहने का मतलब है कि संतों का कोई कदर नहीं होता है, संत तो संत ही होता है। संत का हमारे यहाँ पर हमेशा आवागमन लगा रहता है। हमें भी बहुत दिल से खुशी होती है कि महाराज जी या कोई भी साधु संत जो भी हमारे घर आते हैं, हम उनका हमेशा भी ये प्रयास करते हैं कि उनकी सेवा में हमेशा समर्पित रहे। अच्छा, एक जानकारी में हो रहा है कि अगर यहाँ जो गुरु रविदास जी महाराज का सबसे बड़ा सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का प्रथम समागम कराया था, वो शाम सिंह करानिया जी के द्वारा कराया गया था। कुछ ऐसा बताते हैं कि वो मुजफ्फरनगर का उस समय का, आज से काफ़ी 20 साल पहले सबसे बड़ा समागम हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखो, मैं आपको बताऊँ कि सब जनता के प्रयास से हुआ है जी। मैं ये नहीं कहता कि किसने कराया किसने नहीं कराया, क्योंकि हमेशा कार्य कराने वाला जो सत्संग हुआ था, उसमें बहुत ही लोगों का योगदान था, बहुत लोगों की टीम थी। हमारे पास में 500 लोगों की टीम थी। ये 2000 में ये सत्संग का आयोजन हुआ ग्राम सूरडू में। पाल धर्मशाला से शोभा यात्रा का वर्णन हुआ
और वहाँ से स्टार्टिंग होते घोड़े हाथी रथों के द्वारा शोभा यात्रा का आकलन किया। उस दौरान 2000 में 20 बैंड और हाथी घोड़े बहुत साधु संत बहुत अच्छी तरीके से हमने अपने गांव सूडू में करीब 150 बीघे ज़मीन को उसको समतल करा के ये प्रयास किया कि जितने भी आने वाले हमारे जितने भी साधु संत है जितने भी साध संगत है उनका विशेष कर ध्यान रखा जाए। और मेरा मानना है कि देखो गुरु महाराज जी से तो बड़ा कोई नहीं है। हमने ये प्रयास किया कि हमेशा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुए और हमारा ये जो हमारा ये टारगेट था वो पूरा हुआ। हमारे पापा जी ने बहुत अथक प्रयास किया, 1 साल की मेहनत से गुरु महाराज जी का सत्संग कराया और वे हमारा सत्संग बहुत सफल हुआ। जी जी। देखिए, इनके पिताजी के कारण ही इनके ऊपर भी इतना प्रभाव है, उनके संस्कार जो दिए हुए हैं ना। कोई भी इनका जैसे होटल यहाँ चलता है, कोई भी साधु संत आया है तो उसकी बड़ी सेवा भाव से की जाती है, पूरा परिवार एक पैर पर खड़ा हो जाता है। और हमने भी कई बार देखा है कि जो बड़े बड़े प्रमुख डेरे चलाने वाले संत हैं वो भी आते हैं। तो संतों के प्रताप स्वरूप से ही आदमी अपने जीवन में तत्पर बढ़ता है। तो इसलिए हम लोगों को गुरु रविदास जी ने भी कहा है, आज दिवस जाऊं बलहारा मेरे ग्रह आया सतगुरु का प्यारा, आंगन बगड़ बगड़ बेव पावन हर जन बैठे हरि जस कामन। कि वो जिसके घर संत आते हैं उसका बावन बगड़ पवित्र हो जाता है। तो साधु संतों की ओट लेना भी जरूरी है। साधु की जो लेही ओट तेरे मिटे पाप कोट कोट, गुरु रविदास जी ने कहा है, साधु संतों की ओट लेने वाला आदमी। तो आज भाई साहब जनपद जिला मुजफ्फरनगर में वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत पद पर जो हैं सदस्य के रूप में हैं और बोर्ड में भी बैठते हैं। तो अच्छी बात है। और अपने कार्यशैली से और अपने समाज में निरंतर जा कर के देखिए, केवल पद प्राप्त करके घर बैठना नहीं होता या मान सम्मान के लिए नहीं। ये तो समाज सेवा का राजनीतिक एक समाज सेवा का जरिया है। वो भले ही आज दूसरे लोगों ने राजनीति इसको बिजनेस बना लिया हो, लेकिन वास्तव में ये एक समाज सेवा का जरिया है। बहुत सारे ऐसे निर्माण हुए हैं जो पहली बार हुए हैं, मतलब देश आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे कार्य हुए हैं। तो इनका अहम योगदान है और महाराज से दया करते हैं कि ये और विधानसभा में भी पहुँचें और ज़्यादा समाज में कार्य करें और अपनी क्षेत्रवासियों का इन्हें भरपूर प्यार मिलता रहे। तो अपने ऐसे सचिन करानिया जी और इनका पूरा परिवार करानिया टीम और भाई मैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल से मित्र सेन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैं यही आपका प्रयास करता हूं कि जो हमारे सोशल वर्कर हैं, सामाजिक लोग हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट टीम है, उनसे आपको अवगत कराता रहूं। तो जो लोग सच्चे अच्छे और नेक होते हैं, मैं उन्हीं से ही आपका अवगत कराता हूं, उन्हीं से आपको मिलवाता हूं। तो इसलिए ऐसे सचिन भाई हैं, इनको भी प्यार दें, सपोर्ट दें, आशीर्वाद करें, इनके लिए दुआएं करें कि और इनको गुरु महाराज चढ़ती कला पर रखे, खूब तरक्की बख्शे। सभी को जय गुरु।